आज के कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। यहाँ पर एक प्रश्न उठ करके आया, यहाँ पर अक्सर ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि गृह प्रवेश जब हम लोग करते हैं तो क्या उसमें अग्निवास देखना जरूरी है, और इसी पर आज की चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर संशय छेदा वाले कार्यक्रम, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु को लेकर के हो, तमाम प्रश्नों की हम लोग आपको शास्त्र प्रमाण के साथ चर्चा हम लोग आपके साथ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गृह प्रवेश में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्योंकि जो आप घर बना रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, वो एक बहुत विशेष एक कार्यक्रम है जो आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि वो विषय अलग है कि जब हम लोग उसको प्राप्त कर चुके होते हैं तो हमें फिर सहज और एक छोटा लगने लगता है, लेकिन उससे पहले वो काफ़ी स्पेशल होता है, आप सब जानते हैं। तो नए घर में जब गृह प्रवेश कर रहे हो तो हम लोग यज्ञादि कर्म करते हैं, वास्तु शांति उसमें अनुष्ठान किया जाता है, जो पूर्ण रूप से वैदिक रूप से हम लोग करते हैं। कई बार देखिए, कई छोटे छोटे प्रोसेस हैं जिनको आप लोग फॉलो करना चाहिए आप लोगों को। कई बार हम देखते हैं कि आप छोटे से एक लोहे के कुंड में हवन करवा लिया, साथ में सत्यनारायण भगवान कथा करवा ली, कुछ लोग सुंदरकांड करवा लेते हैं। सुंदरकांड करना बहुत अच्छा है, आप सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, आप कोई अन्य पूजादि कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन तसले में हवन कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है एक, और दूसरा वास्तु पूजन नहीं कर रहे हैं ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें प्रमुख रूप से वास्तु शांति पूजा होना परम आवश्यक है। क्योंकि जिस स्थान पर यह बना है और जिस स्थिति में बना है, उन तमाम दोषों की निवृत्ति के लिए ये रंग बदल दो, नीले से पीला कर दो, ये चिपका दो, लटका दो, इससे वास्तु दोष शांत नहीं होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखें, वास्तु को समझे, वास्तु कॉन्सेप्ट को समझे। मैं इस पे कुछ पूर्व में कार्यक्रम आपके साथ साझा कर चुका हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। तो इस बात को आप नियमित रूप से समझें कि वास्तु का कॉन्सेप्ट है क्या, आखिर वास्तु का दोष कैसे लगता है और वास्तु दोष का निवारण कैसे होता है, इसको आप समझना बहुत आवश्यक है। क्या आज की हमारी चर्चा वो नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा चर्चा उस पर नहीं करेंगे, मुख्य बिंदु पर लौटेंगे। हवन की बात आती है तो वास्तु शांति गृह प्रवेश आप लोग जब करवा रहे हैं तो उसके जो मुख्य मानक हैं मुहूर्त के, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। बाकी अग्निवास, क्योंकि कोई संख्यात्मक हवन तो उसमें हो नहीं रहा है, तो जिस समय संख्यात्मक हवन होता है, कोई मान लो महामृत्युंजय किया है, 1.25 लाख मंत्र आपने किया है, तो फिर उसके लिए आपको अग्निवास देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, गायत्री का आपने अनुष्ठान किया है 1.25 लाख, या वास्तु का भी मान लो आपने 1.25 लाख जब करवाया, तो ऐसी स्थिति में फिर आप जो अग्निवास है उसको आप लोग देखें। लेकिन सामान्य जो हवन है, चाहे वो प्रवेश के समय आप कर रहे हैं या फिर किसी अन्य कार्य में आप कर रहे हैं, उस समय आपको अग्निवास को विशेष रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना अग्निवास देखे भी उस पूजा को कर सकते हैं। ये प्रश्न कई बार उठा है, तो अग्निवास उस दिन हो तो अच्छा है, और नहीं भी हो तो भी चलेगा। इसीलिए जो तमाम मुहूर्त भी हैं, पंचांग जो मुहूर्त भी देता है, उस समय अग्निवास न होने की स्थिति में भी मुहूर्त दिए होते हैं। उसका कारण यही है, क्योंकि वो इसीलिए देते हैं क्योंकि आप उस दिन ताकि उन मुहूर्तों को कर सको अग्निवास न होने की स्थिति।